हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो मौसम का व्यू मैं आपको दिखा देती हूँ। और मौसम का तो आजकल कुछ पता ही नहीं चलता, बस एकदम से काले बादल आते हैं, बारिश स्टार्ट, कभी तेज़ धूप लग जाती है। और बदलते मौसम की वजह से ना, जब बारिश लगती है तो खूब ठंड लगती है, और जब धूप लगती है तो हल्की गर्मी लगती है। और बदलते मौसम की वजह से तबीयत भी चेंज होती रहती है। तो अभी हम जा रहे हैं वॉक करने, और मेरा चला हुआ था 1 वीक वेट लॉस चैलेंज, जो कि मैं 1 वीक कंटिन्यू कर ही नहीं पाई। मतलब 3 दिन मैंने रेगुलर किया, फिर उसके बाद 1-2 दिन मेरी तबीयत ख़राब रही, मतलब थोड़ा हल्का सा फीवर आ गया था, और मतलब ऐसा लग रहा था ना जैसे मेरी बॉडी में जान ही नहीं है, कुछ भी करने का दिल ही नहीं कर रहा था। उस वजह से मतलब कंटिन्यू नहीं कर पाई। तो वॉक मैं डेली करती थी। वॉक्स पे मैं, वंदना, मिट्ठू तो कम से कम 1.5 किलोमीटर नीचे जाएंगे हम, 1.5 किलोमीटर वहाँ नीचे तक, और 1.5 किलोमीटर आएंगे तो अब तो हो गया टोटल 3 किलोमीटर वॉक करते हैं। मैं तो देखो डेली करता हूँ। एक दिन अगर एक आधा दिन बीच में मिस हो जाए तो अलग चीज़ है। चले जाते हैं तो यार इनको कब प्यार करना मैंने, तब तक तो मैं बोलना पड़ता है, फिर आगे तक के जाते नहीं है कि हाँ भाई थोड़ा सा टाइम लग जाता है ना। मैं तो एकदम हो जाता है। तो फिर रोड बिजी है तो क्या हो गया, लिंक रोड है, छोटे रोड है ये। देख लो कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं। चलो वो अलग चीज़ है, अलग चीज नहीं है, सेफ्टी अपने हाथ होती है। नहीं नहीं वो तो मुझे। और ये देखो आजकल रोडों में, ये देखो गाय ही छोड़ दी है रोडों में। देखो गाय सोच रही कुछ दे रहे हैं नहीं। देखो गाय को जब तक दूध दिया गाय ने तब तक ठीक है, तब तक गौ माता समझ के पाला, और फिर जी जब छोड़ दिया ऐसे कभी नहीं करना चाहिए, पाप लगता है। और ठीक क्या? है, गलत चीज़ है ये। चलो बस टर्न हो जाए यहीं से। हाँ जी, हाँ जी, टर्न हो जाओ, क्योंकि ना फिर मेरे को घर पहुंचने में दिक्कत हो जाती है, फिर सांस फूल जाती है और बुरी हालत शाम को में लगती है। मैंने ना इतनी ज़्यादा दर्द कि क्या ही बताऊँ मैं। कमजोरी आ गई है, इसको कुछ खिलाते पिलाते हैं। कमजोरी की बात नहीं है एक्चुअली ना, पता नहीं शायद अब स्टेमिना नहीं रह गया मेरा इतना चलने का कि इस साइड को आओ आप। कि कुछ और हो गया है। हाँ, आजकल वो भी पता नहीं चलता। हाँ वही ना, पता नहीं चलता है यार। यूरिक एसिड बढ़ जाता है, फिर वो तो मेरा बढ़ जाता है ना। विटामिन डी भी मैं तो की कमी बताई है। मैं अभी वैसे टेबलेट खा के ही आया हूँ। यूरिक एसिड की? हाँ हाँ, हाँ, तो ऐसे कई प्रॉब्लम्स हो जाती है ना। तो वही थोड़ा कोई भरोसा नहीं, देखना पड़ता है हर चीज़ का, मेंटेन करना पड़ता है, क्या खाते हैं क्या नहीं है वो भी देख के करना पड़ता है हर चीज़, तभी हेल्थी सेहत होती है ना। अगर थोड़ा आप पता तो यस 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 यस। चलो ठीक है फिर ना। वॉक करने से ना थोड़ा एनर्जेटिक सा फील करते हैं, तो मैं लग गई फिर आकर के योगा करने। मतलब आज मेरा चौथा दिन है, और काफ़ी ज़्यादा फ़र्क मुझे बॉडी में अभी महसूस हो रहा था। देखिए, एक बार जो आप ठान लेते हो ना, अगर आप पूरी शिद्दत से करते हो तो आपको कोई नहीं रोक सकता। और ये जो 1 वीक चैलेंज है ना, सच में काम करता है। रेगुलरली वीडियोज़ मैं अपने दूसरे चैनल पर शेयर करती हूँ जब भी मैं योगा करती हूँ। का प्यार इतनी बड़ी हो गई है, शानवी भी इसको हाथ से खिला रही है। देखो देखो देखो, ये व्यस्त है ना अपना काम करने में भी, कपड़े तैयार ही हो रही है, बाल सिखा रही है। देखो जरा क्या बात है। और इसे और वो मेरा मिट्टू बेचारा कहाँ पे, उसको खिला दिया खाना। वो अभी निकल ही नहीं रहा है। मिट्टू, अरे मिठ्ठे जल्दी आओ बेटे, जल्दी करो, इधर आओ, खाना खा लिया आपने? जल्दी मिट्टू बेटी, जल्दी करो ना, खाना खा लिया है? चलो जल्दी करो, टाइम हो गया, ले चलो जल्दी करो। जल्दी बढ़िया से खिलाना नन्हे मुन्ने बच्चों को। और ये हो गया है कि आज ना मौसम ठीक हो गया है, धूप लग गई है, ये देख सकते हो, पर कोई भरोसा नहीं है मौसम का, कब एकदम चेंज हो जाए। जल्दी कर लो बेटे, जल्दी कर लो। बच्चे गए स्कूल, फटाफट से अपने घर के काम कंप्लीट किए, साफ़ सफाई की, बर्तन थे थोड़े ब्रेकफास्ट वाले वो किए। सुबह सुबह अगर अपना काम कंप्लीट कर देते हो ना, तो दिन में काफ़ी टाइम बच जाता है, मतलब और कामों के लिए। हैं जी, अरे बोल दो कुछ। मैं वॉक करके आया, और यहाँ टाइम पे हर चीज़ ठीक रहता है, नहा धो के, है ना। और क्या, साफ सफाई कर ली मैंने, नहा धो करके अब रेडी। और बस मैं थोड़ी सी एक्सरसाइज कर रहा हूँ, जब इसने मुझे बोल दिया कि एक्चुअली मंडे है ना, तो मंडे को क्या करनी है पूजा। अच्छा, इसलिए मैं लेट नहीं करना चाहती खुद को, तो मैंने सटासट सारे काम कर लिए।
सटा सट, फटाफट की सटा सट। चल तो चल यार, चलो अगला नेक्स्ट काम करते हैं। पहले हम मेन चैनल के लिए वीडियो बनाते हैं, फिर उसके लिए फिर उसका बाज़ार जाना है, हमने थोड़ी सी शॉपिंग करनी है। और मैंने आज, और ये आगे ओ देखो, ये पालतू बंदर है, ये देखो लड़ाई कर रहे हो। ओ क्या बात है, अरे नहीं नहीं नहीं, अरे मत करो। ये देखो कितनी मस्ती कर रहे हैं, ये देख सकते हो आप, आनंद से मस्ती कर रहे हैं ये। शाबाश शाबाश, ओ शाबाश, छोटे वाला जीत गया, छोटे वाला जीत गया। हेलो, अरे नहीं नहीं नहीं, अरे नहीं, अरे इधर आजा, इधर आजा, अरे आजा आजा आजा। अभी बहुत ही जल्दी में मैं निकल रही हूँ। एक्चुअली पतिदेव से पूछा मैं क्या मैं शादी के लिए अपने बाल स्ट्रेट करवा देती हूँ, तो जनाब ने बोला कि करा ले। मैं क्या, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। फटाफट से ही बस मतलब ब्लॉग बनाने की भी टाइम नहीं लगा, फटाफट जल्दी से रोटियां बनाई और घर बंद किया और अभी जा रही हूँ। और वहाँ पे देखिए मम्मी बंदर, मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा डर, तो इसलिए कैमरे का सहारा दिया। भाई जैसे ही पतिदेव ने हाँ बोला ना, मैं तो बस फटाफट, अभी बालों में कंघी भी नहीं की थी मैंने, बस ऐसे सुखाए थे, तो जैसे भी थे मैं क्या फटाफट से बांधे और निकल ली। मैं क्या एक बार हाँ बोल दिए तो इससे पहले कि मना कर दे फटाफट निकल लेती हूँ। और अभी टाइम भी काफ़ी था, लगभग 10 बजे के आसपास का टाइम था जब हम लोग निकले घर से। और पहले भी मैंने जिक्र किया था इनके साथ कि यार मैं क्या बाल ना काफ़ी ज़्यादा मतलब दिन हो गए, थोड़ा करवाने थे मुझे स्ट्रेट। भाई की शादी है यार, शौक़ होता है, देखो शौक़ अपनी जगह होता है, और एक ही तो ज़िंदगी मिली है, तो अपने सारे शौक़ पूरे करने चाहिए। और जब घर की शादियां होती है ना, तो उसी में शौक़ पूरे करने का मौका मिलता है, बाकी थोड़ी ना ये सब कर सकते हैं। और पहले ये बिल्कुल मना कर रहे थे कि इस बार ना बहुत ज़्यादा खर्चा हो गया, और अपनी जगह ये भी सही थे, सही में खर्चा तो बहुत हो गया इस मंथ। मैं पहुंच गई इधर, एक बार मैं क्या अपने बालों को देख लेती हूँ, फिर भैया बाद में ना काट देते हैं थोड़ा ज़्यादा ही, मैं क्या देख लेती हूँ लेंथ वेंथ जो भी है अभी, मतलब स्ट्रेट करने से पहले कैसे लग रहे हैं, और फिर बाद में आपको रिजल्ट दिखाऊँगी। तो ये देखिए मतलब अभी फ़िलहाल का रिजल्ट ये है, फिर बाकी आफ्टर स्मूथनिंग हम आपको। मैं इसको मना करता रहा, मैंने कहा यार 1 महीने के बाद करवाना, क्योंकि 2 दिन के बाद अभी शादी है, तो फिर उसके बाद एक्चुअली तो कुछ 1-2 काम और है, तो ये नहीं मानी, इसने कहा आज करवाना ही है। नहीं तो फर्स्ट वॉश में भी टाइम लगता है, 2-3 दिन तो उनको टच नहीं कर पाते हैं बालों को, तो बड़ी चीज़ें हैं। तो ठीक है, मैं जल्दी करती हूँ, नहीं तो फिर बच्चों के आने का टाइम हो जाता है, और अगर काम जल्दी निपटा नहीं तो फिर वो आ जाएंगे, तो जल्दी से अब। मेरे बाल ना थोड़ा करली जैसे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा करली नहीं, लेकिन हाँ थोड़े थोड़े करली हैं। एक्चुअली मेरे बाल गए हैं मेरी मम्मी के ऊपर, मम्मी के बाल भी ऐसे ही हैं थोड़ा करली करली से, और अगर ऐसे खुले छोड़ने हो ना तो अच्छे नहीं लगते। हाँ कैमरा पे थोड़ी सी देर के लिए मतलब अच्छे लगते हैं, लेकिन अगर आप जैसे शादी पार्टी वाला वो होता है ना, माहौल होता है, तो उसमें फिर बार बार मतलब कंघी करो, बहुत उलझते हैं मेरे बाल। जैसे आप देख ही रहे हो वॉल्यूम भी बहुत है ना, तो मतलब मेंटेन करना थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। और अगर आपके सीधे ही फिर स्ट्रेट करवा दिए ना आपने एक बार, तो बहुत ज़्यादा फिर नहीं रहती ज़रूरत। तो इसलिए मेरे को शौक़ था, पहले भी मैंने करवाए थे, आपने तो देखा ही है, तो अच्छे लगते थे मतलब वो, तो मैं क्या फिर से करवा देती हूँ, एक बार ही कराऊंगी इसके बाद नहीं। तो यहाँ पे हो गया शुरू काम, और इसकी ना फुल डिटेल वीडियो मैंने दूसरे चैनल वंदना भारद्वाज पे शेयर कर दी है, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। वहाँ पर मैंने सारी चीज़ें अच्छे से ब्रीफिंग की है। और मैंने करवाया मैट्रिक्स का, जैसे आपने देख ही लिया। आप सोच रहे होगे कि डायरेक्ट क्रीम ही लगा रहे हैं, एक्चुअली मैं अपना हेयर वॉश करके ही आई थी घर से, जैसा मैं आपको दिखाया भी था। फिर अच्छी तरह से मैंने बालों को अपने ढक के रखा था। जब बाइक पे आई तो बिल्कुल भी डस्ट वगैरह कुछ भी नहीं लगा था, और इन्होंने बोला कि करने को तो हेयर वॉश करने के बाद भी हो जाएगा, लेकिन फिर बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है ना, पहले वॉश होगा, फिर बालों को सुखाना था ड्रायर से, फिर जा कर के क्रीम लगनी थी, तो बच्चों के आने का भी टाइम हो जाता है, और फिर वो मुझे ढूंढते कि मम्मा कहाँ चले गए आज, तो इसलिए मैं क्या थोड़ा टाइम बच जाएगा। तो मैंने बोला कि मैं क्या नहीं, आप डायरेक्ट ही क्रीम ही लगा दो, और इन्होंने बोला कि नहीं सही है, कुछ नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो फिर डायरेक्ट ही क्रीम लगाना शुरू कर दिया।
और फुल डिटेल मैंने दूसरे चैनल पे वंदना भारद्वाज पे शेयर किया ही है, तो वहाँ से स्टेप बाय स्टेप मैंने पूरा शेयर किया है कि जो भी स्टेप्स रहते हैं किस तरह से होता है सारा का सारा। तो वहाँ से अगर आप डिटेल में देखना चाहें तो देख सकते हो। बाकी बस यही है, क्रीम का ही सारा काम होता है, क्योंकि क्रीम लगाने से फिर बालों का बॉन्ड टूटता है। और फिर आयरन आप चाहे कर्ली करा लो या फिर स्ट्रेट करा लो, तो फिर वो उसकी हेल्प से हो जाता है। तो यहाँ पे जैसा आप देख ही रहे हो, बहुत ही अच्छी तरह से बालों के सेक्शन ले करके क्रीम लगानी होती है बालों में, और बड़े ध्यान से। अगर ये क्रीम आपकी स्कैल्प में लग जाती है ना, तो वही रीज़न रहता है बालों के झड़ने का। जैसे मैंने पिछली बार भी किया था, अभी लगभग 3 साल के करीब हो गए हैं मुझे, तो मेरे बालों में ना ही तो हेयर फॉल कोई भी, मतलब कोई भी गड़बड़ नहीं हुई थी। जैसा उस टाइम पे भी मुझे बहुत कमेंट्स आए थे कि अब देखना आपके बाल बिल्कुल ख़राब हो जाएंगे, ऐसा वैसा तो नहीं हुए थे। बट हाँ, केयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मैंने केयर बहुत की थी। मैं अपनी नेचुरल रेमेडीज़ भी लगाती रहती थी, सिर्फ स्कैल्प में, बालों की लेंथ में नहीं लगाती थी। और ऑयलिंग वगैरह सब मैं प्रॉपर करती थी। अभी भी मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी कि क्या मैं केयर करती थी उस टाइम पे, तभी तो मुझे इतना कॉन्फिडेंस हुआ, तो दोबारा कर रही हूँ। लग चुकी है मेरे बालों में, और भैया चेक करेंगे जब मतलब बाल ये धोने लायक हो जाएगी। मतलब बालों को चेक करके पता चल जाता है। मतलब बहुत ज़्यादा मैंने पूछा ना भैया कि मैं क्या अब कितने घंटे लगी रहने देंगे इसको, या फिर मतलब इसको फोल्ड फाल्ट तो नहीं करना जैसे करते हैं ना कुछ फॉइल पेपर में। तो भैया ने बोला कि नहीं, बाल डैमेज हो जाते हैं और चेक करना पड़ता है, चेक करके पता चल जाता है। कईयों के तो बड़े कम टाइम में भी हो जाते हैं। मतलब आ रहे तो भी बस चेक करेंगे भैया, तब तक देख मैं आपको बताऊंगी फिर कि कितने टाइम लगा मेरे बालों को, ये मतलब कितनी देर लगी रही मेरे बालों में। तो लगभग 20 से 25 मिनट तक क्रीम मेरे बालों में लगा रहा, और उसके बाद फिर भैया ने चेक किया। कुछ इस तरह से चेक करते हैं, जैसे अभी ये देख रहे हैं ना आप वीडियो में, तो इस तरह से चेक करते हैं। बाकी तो मुझे खास तो खैर पता नहीं, क्योंकि एक्सपर्ट तो मैं नहीं हूँ। और हाँ, मतलब हेयर एक्सपर्ट्स के पास ही ये काम करवाने चाहिए, नहीं तो फिर अगर थोड़ी सी भी गलती हुई घर पे, कभी भी अगर आप ट्राई करने लगते हो ना, तो गलती होती है फिर हमारे से ना, फिर उस वो रीज़न रहता है कि आपके बाल ना बहुत ज़्यादा झड़ते हैं या फिर ख़राब हो जाते हैं। तो हेयर एक्सपर्ट से ही सही रहता है ये चीज़ें करवाना। फिर बहुत ही अच्छी तरह से बालों को वॉश कर लिया, मतलब बिल्कुल, ताकि बिल्कुल अगर थोड़ी बहुत गलती से भी क्रीम स्कैल्प में गई हो तो वो भी निकल जाए। तो बहुत ही टाइम लगा वॉश करने में, मेरी मुंडी तो मानो आज ना टेढ़ी हो गई। और फिर उसके बाद लगा लिया यहाँ पे ये स्पा क्रीम है शायद, जो आपने देखा, मैट्रिक्स का ही है ये भी। और बाद में आप इसे हेयर कंडीशनर के लिए भी मैं इसी को इस्तेमाल करती थी। शुरू में मैंने एक डब्बा यही लगाया था, बाद में फिर चेंज करती रही थी। तो आज तो मतलब ऐसा लग रहा था ना मेरे को कि मेरी मुंडी तो आज गई, मतलब इतनी बुरी हालत हो गई थी ना। और सीरियसली अभी एडिटिंग कर रही हूँ ना, तो आज मेरे को फीवर भी आ गया है, क्योंकि बार बार वॉश करना। और यहाँ पे क्योंकि पहले भी था थोड़ा थोड़ा सा, और फिर इसके बाद तो मतलब गई गुजरी कसर भी पूरी हो गई। पर चलिए, अभी अपने शौक़ के लिए कुर्बानियाँ तो देनी पड़ती है भाई, कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता ही है। पर चलिए, जो कुछ भी है, तो ये यहाँ पे फिर ये मेरे पास ये बालों में मतलब हेयर मास्क लगाया हुआ है। लगभग इसे भी 15 से 20 मिनट तक बालों में रखा, और फिर बालों को वॉश किया। तो यहाँ पर भी अच्छी तरह से, ताकि बिल्कुल भी हेयर मास्क स्कैल्प के अंदर ना रहे, क्योंकि ये तो बहुत ही अच्छी तरह से इन्होंने पूरे ही बालों में लगाया था, मतलब पूरे जड़ों से लेकर के लेंथ तक। तो चांसेस तो हो ही जाते हैं ना, थोड़ा बहुत तो लग ही सकता है स्कैल्प में। तो फिर अच्छी तरह से फिर बालों को वॉश करना ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पर फिर से बालों को बहुत ही अच्छी तरह से वॉश किया, मतलब रगड़ रगड़ के बोल सकते हो आप, बहुत ही अच्छी तरह से भैया ने यहाँ पे बालों को साफ़ किया। और उसके बाद फिर बारी आ जाती है आपके बालों को सुखाने की। तो बाल अभी ना बहुत ही ज़्यादा स्मूथ लग रहे थे और बहुत ही अच्छे से लग रहे थे, मतलब स्ट्रेट ऐसे मुझे तो ये लग रहा था कि बस हो गए अभी। और मैं बोल भी रही भैया को, मैं क्या नहीं अभी अच्छे हैं, और वॉल्यूम भी है बालों में, क्योंकि ये जब स्ट्रेट कर देते हैं ना बालों को, तो एकदम चिपके हुए से हो जाते हैं, मतलब जबकि मेरे बालों में अच्छा खासा वॉल्यूम है, आपने देखा ही है। तो अभी मेरे को मतलब अच्छे लग रहे थे, वॉल्यूम भी था, बाल स्ट्रेट भी थे, स्मूथ भी थे। पर भैया बोलने वाला कि नहीं नहीं, अभी तो असली काम तो अभी स्टार्ट होगा। यहाँ तक तो बस खाली क्रीम से आपके बाल मतलब बॉन्ड टूटता है, फिर आप चाहे से उसको कर्ली करा लो, फिर चाहे से आप उसको स्ट्रेट करा लो, जो आपकी इच्छा करे वो करा सकते हैं। तो वही, खैर मुझे तो स्ट्रेट बालों का ही शौक़ था, इसलिए मुझे तो स्ट्रेट ही करवाने हैं। तो यहाँ पर फिर से अच्छी तरह से बालों को सुखा लिया, फिर बालों को फिर से सेक्शंस में डिवाइड कर लिया। और पतिदेव मेरे साथ मजाक कर रहे कि बोला अब तो खुश हो गई ना मैं क्या, हाँ खुश तो अभी लगेगा पता। तो
तो फिर फाइनली अभी बालों में जैसे आप देख ही रहे हो स्ट्रेट हो रहे हैं, बिल्कुल एकदम से आयरन, जैसे आप देख ही रहे हो ना। अगर आप वीडियो को ध्यान से देखोगे तो बालों से बहुत ज़्यादा मॉइस्चर भी निकल रहा है, तो ये नेचुरल मॉइस्चर जा रहा है बालों का। तो अब बालों की अगर अच्छी तरह से केयर नहीं करोगे तब फिर ख़राब हो जाते हैं बाल। तो अब चलिए बारी आ गई है आपको फाइनल रिज़ल्ट दिखाने की। एक्चुअली अभी पतिदेव चले गए थे घर खाना खाने के लिए, तो उसी बीच फिर बाल स्ट्रेट हुए। और क्लिप मैंने यहीं पे किसी के पास दिया था तो वो बना रहे थे, और उन्होंने भी फिर ध्यान नहीं दिया होगा। मैं ना लाइट के नीचे ठीक सामने खड़ी हुई थी तो अच्छे से पता नहीं चल रहा है, ऐसे मतलब अच्छे लग रहे हैं बाल। और बाकी आप मुझे बताना कैसे लग रहे हैं। तो फाइनली मतलब बाल तो हो गए स्ट्रेट, अब घर पे आपके साथ शेयर करेंगे, बच्चों का रिएक्शन भी आपको बताऊंगी। अभी के लिए चलते हैं घर। तो बालों को मैंने अच्छी तरह से कवर कर दिया क्योंकि बाइक पे जा रही हूँ और धूल और सनरेज से प्रोटेक्टेड रहें। और भाई साहब भूख लगी हुई थी इतनी ना कि क्या ही बताऊँ मैं आपको, बस सीधा पहले तो खाने पे ही टूट पड़ूंगी।